सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज देसी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर एस अग्रवाल बुक। चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल, जो चलता आ रहा है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी, थ्योरम्स कराऊंगी और फिर इसके बाद मैं कराऊंगी आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। और मैं इजी वे में करा रही हूँ। मैंने इस सब का प्लेलिस्ट सेव कर रखा है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अटैच कर दिया है, वहाँ से आप सभी के सभी वीडियोस को इजीली पा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व कराया हुआ है, आप जाके सभी का सॉल्यूशन देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल द एसटी ट्यूटोरियल्स को। तो अभी तक हमने किया था थ्योरम नंबर 12 तक, तो आज करने वाली हूँ थ्योरम नंबर 13। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो थ्योरम नंबर 13 है वो थ्योरम नंबर 12 का ही कॉन्वर्स है। सो यहाँ पे हमें दे रखा है थ्योरम नंबर 13 में कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे हमें दे रखा है थ्योरम नंबर 13 में कि ये 12 का कन्वर्स है, मीन्स उल्टा है। यहाँ पे आपको दिया है कि इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पर कर रहे हैं बाइसेक्ट। तो आप प्रूफ कीजिए कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है। तो अभी तक आपने जो थ्योरम नंबर 12 में देखा था वहाँ पे आपको कह रहा था कि जो स्क्वायर है एक आपके पास जो गिवन है उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, ये आप प्रूफ कीजिए। मतलब वहाँ पे आपको कह रहा था कि एक स्क्वायर है और उसका आपको प्रूफ करना है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे जस्ट उसका उल्टा कह रहा है, आपको ये सारा कुछ गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कर रहे हैं, डायगोनल इक्वल हैं। यहाँ आपको करना है कि हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है, ये प्रूफ कर दो। तो मैं अभी इसे सॉल्व करके समझा रही हूँ, आप इसी वे में समझ लोगे। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है, वो इंटरसेक्ट करते हैं 0 पे और ए सी बी डी इक्वल है, यही तो आपको दे रखा है। साथ में दे रखा है कि ओ ए जो है ओ सी के इक्वल यानी इंटरसेक्ट कर रहा है और जो ओ बी है वो किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहे थे इसीलिए, ठीक है। और आपको ये भी दिया हुआ है कि जो ए सी है वो बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे ये एंगल भी 90 बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी 90, ये भी 90, सारे के सारे एंगल यहाँ पे बनने वाले 90 डिग्री के बनेंगे। तो अब आपको प्रूफ करना है, जो टू प्रूफ में है यहाँ पे आपको लिख रखा है कि आप प्रूफ कीजिए कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो मैंने आपसे कहा था ना, मैंने क्या बताया था शुरू जब मैं आपको थ्योरम समझा रही थी या प्रूफ वाले क्वेश्चन समझा रही थी, तो बोला था कि आप सबसे पहले अच्छे वे में गिवन निकाल लिया करो, फिर इसके बाद टू प्रूफ को समझ लिया करो, फिर इजी वे में उनको लिखो। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल लिया, ये जो भी गिवन था कि ये परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है। तो अब आपको क्या समझना है, यहाँ पे लिख लेना है जो भी मैंने आपको बताया था कि जो एंगल है इसके बनने वाले ये 90 डिग्री के बनेंगे, यानी ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सभी के सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पे आप लिख लो ताकि आप भूलो ना, ठीक है, क्योंकि हमें वैसा ही गिवन और टू प्रूफ बना लेना है जिससे मेरा हेल्प हो, है ना। चलिए अब इसके बाद आपको टू प्रूफ में लिखना है कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, उसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना। ये सारे के सारे बड़े वाले जो एंगल दिख रहे हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि आपको इन्हीं को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे डाल लो क्या, कि जो एंगल ए है और एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है, सब इक्वल होते हैं। और सब किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री को इक्वल होते हैं। और साथ में एक और चीज़ होता है क्या स्क्वायर में, क्या, तो सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ये आपको प्रूफ करना है, ये दोनों ही बात आपको प्रूफ करना है, क्योंकि आपको तो ऐसा लिख के दे दिया है कि आप स्क्वायर प्रूफ कीजिए। इसका मतलब आप थोड़ी ना आप इसे लैंग्वेज में लिखने जाओगे, आपको इन सारे कंडीशन को दिखाना पड़ेगा कि ये जब इक्वल है तो ये यस ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की ओर। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको सारा प्रॉपर्टी समझा दिया था कि मैंने आपको बोला था कि डायगोनल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का बाइसेक्ट करता है तो आप ये समझ जाइए कि वो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल था वो एक पैरेललोग्राम है। मतलब क्या, इसके डायगोनल अगर इक्वल हो, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल, तो आप ऐसा समझ जाइए कि जो क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन था वो एक पैरेललोग्राम है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था। तो अब ये जो ए बी सी डी बन गया, क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया है। तो अब आप लिखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल
ADO। अच्छा, जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो अब तो आप पैरेललोग्राम के आपको सारे प्रॉपर्टी पता होंगे, याद होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना। मैंने आपको अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया तो अब मुझे तो इतना पता है कि आपको पता होगा एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, याद होगा, मैंने आपको बेस्ट वे में याद कराया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल में क्यों जा रहे हैं, अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो आपको क्या चाहिए, ये साइड चाहिए ना। तो मैंने आपको बोला था कि टू प्रूफ में जाइए और उससे क्वेश्चन पूछिए कि ABAD तुम कहाँ मिलोगे, ABAD कहाँ मिलोगे। तो देखो ये बोलेगा कि मैं यहाँ मिलूंगा, यहाँ मिलूंगा, या BC कहाँ मिलेगा, BC यहाँ मिलेगा, CD यहाँ मिलेगा। तो आप किन्हीं दो साइड को, एडजेसेंट साइड को, किन्हीं दो एडजेसेंट साइड को ले लेना। मैंने इन दोनों को लिया, आपका मन होगा तो आप इन दोनों को ले लेना, नहीं तो इन दोनों को ले लेना, और नहीं मन होगा तो इन दोनों को ले लेना। आप किन्हीं दो एडजेसेंट साइड को लेकर आगे बढ़ सकते हो। उनसे बनने वाले ट्रायंगल को आप यहाँ पे लिख लो और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेकर आगे चल रही हूँ। तो बोलो इनमें क्या क्या हमें गिवन है चीज़, क्या क्या प्रॉपर्टी गिवन है। तो देखो OA इक्वल टू OA कॉमन है दोनों में, राइट, कॉमन हो गया, ये दोनों में ही है। OB इसमें और इसमें OD है ना, ये क्या है, OB इक्वल टू OD गिवन है आपको, राइट, ये गिवन है ना, OB इक्वल टू OD। अभी जो मैंने समझाया ऊपर की बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से अब आगे आइए, क्या, तो एंगल AOB इसमें और इसमें एंगल AOD दोनों ही किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो लिखना ईच इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब इसीलिए जो ट्रायंगल था आपका, ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADO के। जैसे ही ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी क्राइटेरिया से हुए हैं, तो देखना यहाँ पे, ये देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो नाउ अब इसके बाद क्या, इस वाले ट्रायंगल में AB और इस वाले ट्रायंगल में AD आपको मिल गया, दोनों ही इक्वल, कैसे भाई, तो बाई CPCT से दोनों ही इक्वल हो गए। अब देखो अभी आपने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। अब तो आप जानते हो पहले से क्या, कि अगर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये जो AD है किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, और ये जो AB है किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे डाल लो कि AB इक्वल टू CD एंड ये कैसे हो गया, तो ऑपोजिट साइड्स, मैं शॉर्ट में डाल रही हूँ यहाँ पे, ऑफ ए पैरेललोग्राम। OPPO का मतलब है ऑपोजिट, मैंने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद आप समझिए AD इज इक्वल टू BC, ये कैसे हो गया भाई, सेम चीज़, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट। अब ध्यान से इन तीनों को कंपेयर करो, देखो AB AD के इक्वल है, यहाँ से है, CPCT के कारण मिला है। यही AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और यही AD जो AB के इक्वल था वो BC के इक्वल है। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये AB DC के इक्वल था और यही AB किसके इक्वल आ गया था, AD के इक्वल आ गया था। तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए ना, और ये वाला जो साइड था आपका AD वाला वो BC के इक्वल है, यानी चारों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख के आपको समझाती हूँ, ये जो AB है किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। यही AB किसके इक्वल था, CD के इक्वल था, यहाँ पे लिख लो। और यही AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। यहाँ पे आप लिखते जाओगे ना तो सारा मिलते चला जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको एक ये नया रिजल्ट मिलता है, इस बात को ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिला है, इसको नोट करके रखना। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड तो प्रूफ कर दिया, अभी किसकी बारी है, एंगल 90 डिग्री दिखाने की बारी है। ये साइड, ये पार्ट हो गया आपका प्रूफ, और ये पार्ट दिखाने की बारी है। तो ये पार्ट कहाँ मिलेगा, देखो ये एंगल कहाँ मिलेगा, एक बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी देखो ये मिलेगा BAD वाले ट्रायंगल में एंगल A मिलेगा, और ये एंगल B कहाँ मिलेगा, ABC ट्रायंगल में। तो हम लोग इसी ट्रायंगल में जाएंगे। तो आप लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, आप इन दोनों ट्रायंगल में जाओ। तो अब आप यहाँ पे फिगर मैं आपके लिए यहाँ पे बना देती हूँ फिर से। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक फिगर इजी वे में समझ आने के लिए आपको बना दिया। तो अब आप लिखिएगा क्या, कि इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में और BAD ट्रायंगल में AB कॉमन है, ठीक है। तो आप लिखिएगा क्या, AB इज इक्वल टू BA, कॉमन है ये, राइट। और फिर यहाँ पे आप डालिएगा इसका जो AC है इस वाले का BD के इक्वल है, कैसे, तो ये गिवन है क्योंकि डायगोनल इक्वल गिवन थे हमें, ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा इसका क्या था, इसका BC ना,
इसका साइड BC इसके साइड AD के इक्वल है। कैसे भाई? तो ये अभी मैंने प्रूफ किया, प्रूफ्ड अबव, ऊपर मैंने प्रूफ किया है कि सभी साइड क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। यहाँ से देखो, आप इक्वेशन भी इसको डाल के यूज कर सकते हो कि इक्वेशन 1 से, राइट। अब इसीलिए जो ट्रायंगल है 3 कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ठीक है। कैसे, कौन सी क्राइटेरिया से होता है? तो साइड क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया के कारण ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ध्यान से देखना, जैसे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये जो एंगल था इस वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का, और ये जो एंगल था इस वाले ट्रायंगल का, ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा CPCT से, ठीक है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए अब यहाँ पे हमें मिलता है क्या, इस वाले फिगर को देखिए, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, दोनों ही इक्वल हो गए। कैसे भाई? तो बाई CPCT से दोनों इक्वल हो गए। अब क्या करना है, नाउ आप अब लिखिएगा क्या, तो ABCD आपका क्या था, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, राइट। तो आपका क्या था, यहाँ पे जो AB था, AD था, वो क्या था, पैरेलल, BC के पैरेलल, एंड आप डाल देना कि AB इज ए ट्रांसवर्सल, AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसीलिए जो देखो ध्यान से, ये वाला इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180। तो आप डालना एंगल DAB प्लस एंगल CBA या इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे भाई? तो को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे डाला को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। लेकिन अभी आपने देखा, देखो यहाँ पे सिर्फ वही नेम चेंज है, मैंने BAD को लिख दिया है DAB, एंगल सेम है, राइट। यहाँ पे ABC को मैंने लिख दिया है CBA, यहाँ पे वही चीज़ है। मैं यहाँ पे सुधार के वापस लिख देती हूँ, BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल इक्वल थे ना, सो आप किन्हीं एक का नाम दोबारा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसका नाम चेंज कर देती हूँ, इसका नाम BAD दे देती हूँ, क्योंकि दोनों का नाम तो दोनों ही इक्वल हैं, तो दोनों में से किसी एक को किसी एक का नाम मिल सकता है। तो अब यहाँ पे देखो कितना बार BAD हो गया, 2 बार हो गया। तो आप लिख सकते हो 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो अब आपके पास क्या मिला, BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और यही जो BAD था वो किसके इक्वल था, आपके एंगल ABC के इक्वल था। सो एंगल जो ABC है वो भी 90 डिग्री हो गया, और BAD है वो भी 90 डिग्री हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपका ये पता चलता है कि आपके दो एंगल जब 90 डिग्री के हो गए, तो अब आपके सारे के सारे एंगल कैसे बन गए, 90 डिग्री के, राइट। सिमिलरली सभी एंगल क्या बन गए, 90 डिग्री। सो अब आप यहाँ पे डालना सिमिलरली सारे एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के। सो मैं BAD एंगल को क्या लिख सकती हूँ, एंगल A लिख सकती हूँ, और एंगल ABC को क्या लिख सकती हूँ, एंगल B लिख सकती हूँ, और ऐसे ही एंगल C और ऐसे ही एंगल D क्या बन गए, 90 डिग्री बन गए ना। सो सभी एंगल कितने बन गए, 90 डिग्री। मैंने सबका शॉर्ट नेम डाल दिया है। और फिर इसके बाद मैंने आपको भी प्रूफ कराया था कि AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सभी साइड भी इक्वल हो गए थे। सो अब ये दोनों साथ में इक्वल हो गए हैं, तो अब क्या बन गया, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, राइट। ABCD इज ए स्क्वायर, प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।